हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट में अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर आएंगे। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर ले सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के होते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम में पहला क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में नेचर में 3 पाए जाते हैं। एक सिंपल क्यूबिक होता है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड होता है और तीसरा कौन सा, फेस सेंटर्ड। तो आज के क्लास में हम लोग सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम लोग पहले स्टडी करेंगे। किसी भी सॉलिड का डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो समझिएगा चीज़ों को। हालांकि हम लोग बड़ा ही स्कूल लेवल से जानते हैं कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। मास को वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड की डेंसिटी निकालने की, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये पेन हम लोग का दिया हुआ है, हमें इस पेन की डेंसिटी निकालनी है। तो मास को वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लेकिन मैं बोलूं कि इस पेन को 3 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पेन को 3 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किए, प्रत्येक पार्ट का डेंसिटी निकालना है। तो अब आंसर दीजिए। 3 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर कर जब प्रत्येक पार्ट का डेंसिटी निकालेंगे, इच पार्ट का जब डेंसिटी निकाला जाएगा, तो क्या तीनों पार्ट का डेंसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियस है, आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। कि सर इस पेन को 3 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किए, तीनों पार्ट का डेंसिटी निकाले, तीनों पार्ट का डेंसिटी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, बिल्कुल नहीं। 3 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किए, तीनों पार्ट का डेंसिटी सेम नहीं होगा। उसका रीजन समझिए। तो मैं पेन को ऐसे खोलता हूं, यहां पर देखिए कुछ स्पेस क्या है, हॉलो है, खाली है। वैसे ही पेन के अंदर में जाएंगे तो इधर का मटेरियल कुछ और है, इधर का मटेरियल कुछ और है। हाँ, अब स्टेटमेंट में थोड़ा हम लोग सुधार करें। बोले क्या कि ये पेन थ्रू आउट, बिल्कुल लेफ्ट से लेकर राइट तक थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो, इसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं हो, तब इसको 3 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करें, डेंसिटी क्या आएगा, सेम आएगा। मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं। मैं बोलूं कि ये आयरन का एक रॉड है, आयरन का एक रॉड है, ऐसे मैंने दिखा दिया आयरन का रॉड। और इस रॉड को कई अनइक्वल पार्ट में क्या किया गया, कट किया गया। कई अनइक्वल पार्ट में इस रॉड को हम लोग क्या कर दिए, ऐसे कट कर दिए। सारे पार्ट का डेंसिटी सेम होगा, बशर्ते रॉड थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो और इसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, यहां पर थोड़ा सा रॉड हॉलो था, अगर इस पार्ट में, तो इस पार्ट में रॉड हॉलो था, तो इस पार्ट की डेंसिटी और अदर पार्ट की डेंसिटी मैच नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, सॉलिड को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दे, हम लोग जानते हैं कि चाहे कितना भी छोटे पार्ट में डिवाइड करें सॉलिड को, किसी सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 10 पार्ट में डिवाइड कर दे, 1000 पार्ट में डिवाइड कर दे, प्रत्येक पार्ट का डेंसिटी सेम होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन अब एक नया इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में बैठाइए। किसी सॉलिड को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें, प्रत्येक पार्ट का डेंसिटी सेम होगा, बशर्ते एक कंडीशन है, उस सॉलिड में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं हो। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर किसी भी सॉलिड को कितने भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और प्रत्येक पार्ट का डेंसिटी मेजर किया जाए, सबका सेम आएगा, बशर्ते क्या कंडीशन है, तो उस सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए, इसी किसी सॉलिड को छोटे 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 पार्ट में जब हम लोग कट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, तो सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल। याद कीजिए यूनिट सेल का डिफिनीशन, स्मॉलेस्ट एंड रिपीटिंग स्ट्रक्चर। तो
तो अगर किसी सॉलिड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्रत्येक पार्ट का डेंसिटी सेम आएगा, बशर्ते उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो। सबसे छोटा पार्ट सॉलिड का क्या होता है? यूनिट सेल। मतलब सॉलिड की डेंसिटी और यूनिट सेल की डेंसिटी सेम होगी, बशर्ते उस सॉलिड में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं हो। तो हम लोग का पहला पॉइंट निकल कर आया। इफ देयर इज नो डिफेक्ट, अगर सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं हो, देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो अगर सॉलिड में कोई डिफेक्ट नहीं हो तब सॉलिड का डेंसिटी यूनिट सेल की डेंसिटी के बराबर होती है। तो अगर हम लोग यूनिट सेल का डेंसिटी निकालें तो सॉलिड का डेंसिटी मिल जाएगा। और डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी हो, चाहे वो हम लोग का क्यूबिक हो या ऑर्थोरोम्बिक हो या हेक्सागोनल हो या ट्राइक्लिनिक हो या मोनोक्लिनिक हो, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में चले जाएं, किसी भी यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ध्यान दीजिए, ये डेंसिटी निकालने का इन जनरल फॉर्मूला है। चाहे कैसा भी हम लोग का सॉलिड हो, वो रोम्बोहेड्रल हो, मोनोक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में चले जाएं, यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम लोग यहां पर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में डेंसिटी निकालेंगे। अभी हम लोग का स्टडी हुआ है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हम लोग डेंसिटी निकालने चल रहे हैं। तो ये सिंबल डेंसिटी का निकाला गया है और ये लिख दे रहे हैं क्यूबिक। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो एक एक कर आइए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो बताइए क्यूब का वॉल्यूम कितना, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, चाहे वो कैसा भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो, एज लेंथ ए के बराबर, तो उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब। तो वॉल्यूम यूनिट सेल का मिल गया ए क्यूब। यूनिट सेल का एज लेंथ ए के बराबर, क्यूब था, तो वॉल्यूम कितना आ गया? ए क्यूब। चलिए अब चलते हम लोग मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के मास पर। तो जरा ध्यान दीजिए, सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल होता है, एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल। बीसीसी की बात करें तो हम लोग का एक यूनिट सेल में दो पार्टिकल होता है। एफसीसी की बात करें तो एक यूनिट सेल में कितना पार्टिकल होता है? 4 पार्टिकल। हमें न्यूमरेटर में क्या रखना है? यूनिट सेल का मास रखना है। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल क्यूबिक एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो एक पार्टिकल के मास के बराबर होगा। बीसीसी एक यूनिट सेल में दो पार्टिकल, तो बीसीसी के एक यूनिट सेल का मास दो पार्टिकल के मास के बराबर। वैसे ही एफसीसी एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 4 पार्टिकल, तो एफसीसी के एक यूनिट सेल का मास 4 पार्टिकल के मास के बराबर होगा। या कोई इन जनरल भी दे सकता है, कोई क्यूबिक स्ट्रक्चर दे दिया इमेजनरी बनाकर, मैं इमेजनरी क्वेश्चन कर रहा हूं और कह रहा है कि एक यूनिट सेल में इफेक्टिव जेड पार्टिकल है। तो इन जनरल चलिए, ठीक है ना, इन जनरल चलिए, जेड बराबर 1 कर देंगे, सिंपल क्यूबिक जेड बराबर 2 कर देंगे, बीसीसी हो जाएगा, जेड बराबर 4 कर देंगे, एफसीसी हो जाएगा। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, कोई क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम था, हो सकता है वो सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, या कोई इमेजनरी भी क्वेश्चन में दे दे। अब बोले कि उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव जेड पार्टिकल हैं, तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव जेड पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो जेड पार्टिकल के मास के बराबर होगा। तो ये बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? तो जेड हो गए। तो
इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए जेड। तो ये बताइए जेड पार्टिकल है, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर पार्टिकल की संख्या पता है, मोल में कन्वर्ट करना है तो उसे एवोगाड्रो नंबर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इतना मोल आ गया। अब आगे बताइए, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल से मास में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला याद कीजिए, नंबर ऑफ मोल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा? मास मिलेगा। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मास Z बाई एन ए इंटू एम। ध्यान से समझिएगा डेरिवेशन को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे पॉइंट को। उस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल हैं? तो जेड पार्टिकल हैं। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव जेड पार्टिकल हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? जेड बाई एन ए आ गया। अब उसे एम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिए तो जेड पार्टिकल का क्या आ गया? मास आ गया। तो ये जो मास है, ये बताइए कितने पार्टिकल का मास है? ये जेड पार्टिकल का मास है। ये जेड पार्टिकल का मास है। तो अब नेक्स्ट आगे बताइए, एक यूनिट सेल में जेड पार्टिकल, ये है जेड पार्टिकल का मास। तो एक यूनिट सेल का मास जेड पार्टिकल के मास के बराबर। तो ये आ गया मास ऑफ जेड पार्टिकल या मास ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का मास कितना? तो जेड डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए इंटू एम। अब यहां पर सिंबल्स को लिखा जाए। जेड क्या है? तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रैंक कहते हैं। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू, एन ए इंटू ए क्यू। अब यहां पर एक एक कर आते हैं। जेड क्या है? तो ये जेड हम लोग का क्या है? रैंक है। एम क्या है? तो ये हम लोग का मोलर मास है, एम हम लोग का मोलर मास है। ए क्या है? तो एज लेंथ है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का ये हम लोग का ए एज लेंथ है। और बाकी एन एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं, यूनिट को भूलना नहीं है। एवोगाड्रो नंबर का यूनिट क्या होता है? मोल इनवर्स। मोलर मास हम लोग किस में लेकर चल रहे हैं? ग्राम पर मोल में। मोलर मास ग्राम पर मोल में। तो ध्यान दीजिए, एवोगाड्रो नंबर मोल इनवर्स, मोलर मास ग्राम पर मोल में। एज लेंथ, एज लेंथ जो हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है ना, एज लेंथ सेंटीमीटर में। तो ये बताइए एज लेंथ सेंटीमीटर में लेंगे तो ए क्यू किस में आ जाएगा हम लोग का? सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो ए क्यू सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? चेक कीजिए, हम लोग जैसा यूनिट रखेंगे ए का, डेंसिटी का भी यूनिट उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है ना। जैसा यूनिट रखेंगे एम का, हो सकता है, ध्यान दीजिए, कोई स्टूडेंट इसको केजी पर मोल में रख दे, अपनी इच्छा है, केजी पर मोल में भी रख सकते हैं। तो अगर ये केजी में, तो डेंसिटी का यूनिट आएगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। बोले कि सर ये केजी में कर दे और इसको मीटर क्यूब में कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? केजी पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन के डाटा को देखिए, क्वेश्चन में आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है? डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग यूनिट रखिए। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग यूनिट रखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो यूनिट रखा उस पर ध्यान दीजिए। एवोगाड्रो नंबर ये मोल इनवर्स, मोलर मास को हम लोगों ने किस में लेकर चले हैं? ग्राम पर मोल में। एज लेंथ सेंटीमीटर में, तो ए क्यू कितना हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट बताइए, डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा हम लोग का? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब हम लोग आ गए हैं न्यूमेरिकल को करने के लेवल में, आप लोग इसे उतारिए। अब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ डायमंड। हमें डायमंड की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फैक्ट। क्या फैक्ट दे रहा है?
इट हैज़ एफसीसी स्ट्रक्चर, तो डायमंड का स्ट्रक्चर क्या बताया, एफसीसी स्ट्रक्चर बताया, विथ 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो हमें डायमंड की डेंसिटी निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया, क्या दिया, इट हैज़ एफसीसी स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर एफसीसी का है, विथ 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम है, एंड यूनिट सेल एज लेंथ कितना, तो 3.569 एंगस्ट्रम। चलिए आते हैं कैसे डेंसिटी हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग का एज लेंथ कितना दे दिया है, 3.569 एंगस्ट्रम, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 3.569 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये हुआ एज लेंथ। हम लोग जेड निकालते हैं, तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल है, तो एफसीसी के स्ट्रक्चर में आइए, एफसीसी के स्ट्रक्चर में पार्टिकल का लोकेशन कहां पर होता है, 8 कॉर्नर और 6 फेस के सेंटर। तो लैटिस पॉइंट कौन कौन से हैं, तो 8 कॉर्नर लैटिस पॉइंट है, 6 फेस का सेंटर है। तो अब एक एक कर आते हैं। 8 कॉर्नर, प्रत्येक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम्स पर लैटिस पॉइंट बोल रहा है, तो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर, एक कॉर्नर पर 2 एटम, तो 8 कॉर्नर पर 16 एटम। वैसे ही 6 फेस के सेंटर हैं, प्रत्येक फेस के सेंटर पर 2 एटम, तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ये है कॉर्नर वाला 16 एटम, ये है फेस सेंटर्ड वाला। तो याद कीजिए, क्यूब का कॉर्नर 8 के साथ शेयरिंग में होता है, तो कॉर्नर वाले 8 के साथ शेयरिंग में, तो अपने में कितने रहेंगे, 1/8। और फेस सेंटर पर जो एटम है वो 2 के साथ शेयरिंग में, तो अपने में कितना रहेगा, 1/2। तो हम लोग का जेड जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 2 + 6 = 8। मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल हैं, तो 8 पार्टिकल हैं। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 8 पार्टिकल हैं। अब एक एक कर आते हैं। डेंसिटी निकालते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, Z × M / Na × AQ। अब यहाँ पर डाटा रखिए यूनिट के साथ, Z ये 8 हो गया। कार्बन का मोलर मास, तो डायमंड कार्बन एटम से बना हुआ है, कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 मोल इनवर्स इनटू AQ। तो A यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 3.569 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो डेंसिटी जो निकल कर आएगी डायमंड की, सोल्व कीजिएगा, इसे सोल्व कीजिए। हम लोग का यूनिट मोल इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, डेंसिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज़ कर कर ही बनाएं। अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, Z × M / Na × AQ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करें। हम लोग जो इन जनरल जानते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, उससे भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अल्टरनेट दूसरे तरीके से देखिए, लेकिन इस दूसरे तरीके पर आने से पहले सबसे पहले हमें ये बताइए, कुछ एटम का मैं नाम दे रहा हूँ, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14। तो हमें एक एटम का मास बताइए, एक एटम का मास। तो याद कीजिए, एटॉमिक वेट के आगे AMU लगा दे तो एक सिंगल एटम का मास मिलता है। तो ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होगा, तो 16 AMU।
वैसे ही कार्बन के 1 एटम का मास कितना होगा, तो 12 AMU। फिर पूछा जाए नाइट्रोजन के 1 एटम का मास कितना होगा, तो 14 AMU। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, हालांकि आप लोगों को याद होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट में जो हम लोग 11th में पढ़े हैं, एटॉमिक वेट के आगे AMU लगा दिया जाए तो 1 एटम का मास मिलता है। पोटेशियम एटॉमिक वेट 39, तो आगे AMU लगा दीजिए, 39 AMU पोटेशियम के 1 एटम का मास। चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, डायमंड का डेंसिटी निकालना था, एज लेंथ का डाटा दे दिया है, और हम लोग एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल है वो निकाल चुके हैं। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 8 पार्टिकल हैं। अब हम लोग डेंसिटी कैसे निकालेंगे, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो 3.569 इंटू 10 की पावर -8, ये क्यूब। ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया हम लोग का, यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब न्यूमरेटर में आते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल। तो ये बताइए, एक यूनिट सेल में कार्बन के 8 एटम हैं भाई, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल है 8। तो एक यूनिट सेल में कार्बन के 8 एटम, तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो कार्बन के 8 एटम का मास होगा। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, तो एक एटम का मास 12 AMU, ये एक एटम का मास है। तो 8 एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 12 AMU। तो ये कार्बन के 8 एटम का मास हो गया, और एक यूनिट सेल में 8 एटम है, तो ये एक यूनिट सेल का मास हो गया। अब ये AMU को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 8 इंटू 12 AMU, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो डायमंड की डेंसिटी निकल कर आएगी हम लोग की। डेंसिटी ऑफ डायमंड 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो किसी एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर बता रहा है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर बता रहा है। अब ध्यान दीजिए, आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में गया है, हैविंग 1 एटम ऑन इच कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम है, एंड 2 एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल। तो किसी एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम हैं। तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर बना लें। भाई क्यूबिक स्ट्रक्चर बताया, और पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पर बता रहा है, तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एटम। ये हम लोगों का क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। चलिए क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। अब लोकेशन पढ़िए, हैविंग 1 एटम ऑन इच कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम यहां हम लोग दिखा दें, हैविंग 1 एटम ऑन इच कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम, ये हम लोगों ने दिखा दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड 2 एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स बॉडी डायगोनल, किसी एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम हैं। तो ये हम लोग का बॉडी डायगोनल, और इस पर 2 एटम हैं, 2 एटम है, ये इंफॉर्मेशन दे दिया। चलिए, तो ये उस एलिमेंट का क्यूबिक स्ट्रक्चर का क्या हो गया, पार्टिकल का लोकेशन हो गया। प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल, और किसी एक बॉडी डायगोनल पर 2 पार्टिकल। अब आगे पढ़िए, इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 24 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना दिया है, तो 24 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम दे दिया। निकालना क्या है, हाँ और भी, एंड डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो हमें डेंसिटी का भी डाटा दे रहा है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का भी डाटा अवेलेबल है। तो निकालना क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट 200 ग्राम दिया गया है, W उसका जो मास दिया हुआ है 200 ग्राम दिया हुआ है। 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ये n हम लोग को क्या करना है, निकालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब इधर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिगर से ही देखिए। किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। पार्टिकल का लोकेशन कहां पर, तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम और किसी एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम। उस यूनिट सेल का वॉल्यूम दे दिया, उस यूनिट सेल का डेंसिटी दे दिया। पूछ क्या रहा है, 200 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो Z निकाला जाए, Z कितना होगा। तो प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल, तो 8 कॉर्नर, 8 पार्टिकल कॉर्नर पर। और याद कीजिए कॉर्नर वाले पार्टिकल अपने यूनिट सेल में कितने होते हैं, तो 1/8 होते हैं। तो ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए इस बॉडी डायगोनल पर, क्या ये बॉडी डायगोनल पूरा का पूरा क्यूब के अंदर है या किसी के साथ शेयरिंग में है। गौर से सोचकर आंसर दीजिएगा। भाई क्यूब का बॉडी डायगोनल कंप्लीटली क्यूब के अंदर में ही तो है, तो ये बॉडी डायगोनल कंप्लीटली क्यूब के अंदर में है। मतलब बॉडी डायगोनल पर जो एटम्स हैं वो दूसरे के साथ शेयरिंग में नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अंदर में है। तो ये हम लोग का Z बराबर ये बॉडी डायगोनल के लिए कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई 2 एटम है, दोनों के दोनों कंप्लीटली अंदर में है, तो Z बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, इतना आप लोग उतार लीजिए, इसको बोर्ड को मैं मिटाऊंगा, इधर बनाऊंगा मैं बाकी पार्ट। चलिए अब जरा हम लोग डेंसिटी निकालें। तो डेंसिटी इक्वल टू क्यूबिक स्ट्रक्चर का डेंसिटी का फॉर्मूला Zm डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ। AQ क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब डाटा को एक एक करके रखिए। डेंसिटी दिया हुआ है 7.2, यूनिट ध्यान में रखिएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z बराबर आया 3 इंटू M डिवाइडेड बाई Na इंटू AQ, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है हम लोग का। यूनिट सेल का वॉल्यूम 24 इंटू 10 की पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट। अब इसको सोल्व कर कर हम लोग का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, तो हम लोग Na डिवाइडेड बाई M निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से मोलर मास नहीं निकालेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा बचाएंगे। एवोगाड्रो नंबर हम लोग जानते हैं, लेकिन वैल्यू को पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लास्ट में सारा कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। तो Na/m कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 3 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 24 इंटू 10 की पावर -24। अब आगे आइए, ठीक है ना। मास दिया हुआ है, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। तो 200 ग्राम हम लोग का मास दिया हुआ था, n सिंबल स्मॉल n, नंबर ऑफ मोल्स का है 200 ग्राम, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिए, क्या गया, मोल आ गया। अब आगे बताइए, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स की हम लोग बात करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो मोल 200 डिवाइडेड बाई m, इसको एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दें हम लोग, मल्टीप्लाई कर दें। और ये हम लोग का निकाला हुआ है, Na/m निकाला हुआ है। डाटा को पुट कीजिए, तो इक्वल टू 200 इंटू Na/m, 3 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 24 इंटू 10 की पावर -24, इतने एटम्स इक्वल टू, इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 3.472 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स। तो 200 ग्राम में इतने एटम्स हैं। आप लोग ये क्वेश्चन पूरा उतारिए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, और अगर कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, शॉर्ट बनेगा,
तो हमेशा याद रखिए डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनाने का कोशिश कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट बनेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट से आएंगे, आप लोग इसको उतारिए। अल्टरनेट, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से बनाने जा रहे हैं। प्योर कॉन्सेप्चुअल मेथड है, दो अलग अलग मेथड से कर रहे हैं। डाटा पर ध्यान दीजिए। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल हैं? 3 पार्टिकल हम लोग निकाल चुके हैं। यूनिट सेल का वॉल्यूम दिया हुआ है, यूनिट सेल का डेंसिटी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? 200 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो मैं डाटा रिपीट कर देता हूं। एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 3 पार्टिकल, यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, यूनिट सेल का डेंसिटी पता है, 200 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इन दोनों डाटा का यूज कीजिए। भाई 200 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम, भाई 200 ग्राम जो दिया हुआ था उसका वॉल्यूम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? मास को डेंसिटी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 7.2 सेंटीमीटर क्यूब। जो 200 ग्राम का सैंपल लिए थे उसका वॉल्यूम निकल गया। अब ये बताइए ये वॉल्यूम कितने यूनिट सेल का है? एक यूनिट सेल का है। तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना, तो इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल होंगे कैसे निकालेंगे? बता सकते हैं? भाई ये वॉल्यूम कितने यूनिट सेल का? एक यूनिट सेल का। इस 200 ग्राम का वॉल्यूम इतना था, तो इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल होंगे वो कैसे निकालेंगे? तो इस वॉल्यूम को यूनिट सेल के वॉल्यूम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का नंबर निकल जाएगा। 200 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 24 इंटू 10 की पावर -24, इतने यूनिट सेल हैं। तो 200 ग्राम में जो हम लोग मास लिए थे उसमें इतने यूनिट सेल हैं। अब आगे बताइए, एक यूनिट सेल में 3 एटम, तो इतने यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 200 ग्राम का वॉल्यूम इतना आया। अब इतने वॉल्यूम में कितने यूनिट सेल? तो एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए। तो 200 ग्राम में इतने यूनिट सेल्स हैं। एक यूनिट सेल में 3 एटम हुए, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? तो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स, तो 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7.2 इंटू 24 इंटू 10 की पावर -24। सॉल्व कीजिए। फिर से वही आंसर 3.472 इंटू 10 टू पावर 24 एटम्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझिए। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन ए स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल। तो किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर बता रहा है। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है उसका? FCC यूनिट सेल उसका, FCC स्ट्रक्चर बता रहा है। ऑफ एन एज 200 पिकोमीटर। तो यहाँ डाटा पर ध्यान दीजिए। उस एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या है? FCC है। अब FCC स्ट्रक्चर बताया, तो FCC में Z कितना होता है? 4। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 4 पार्टिकल। एज लेंथ कितना दिया? 200 पिकोमीटर। अब मैं यहां पर रिलेशन दे रहा हूं, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। 10 की पावर -12 मीटर मतलब 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। 200 पिकोमीटर एज लेंथ, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए, 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। निकालना क्या है? कैलकुलेट डेंसिटी। हमें उस एलिमेंट की डेंसिटी निकालनी है। इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। तो यहाँ डाटा पर ध्यान दीजिए।
उस एलिमेंट के 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। हमें उस एलिमेंट की डेंसिटी निकालनी है। अब इधर क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, इधर ही डाटा पर ध्यान दीजिए। किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या बताया गया, एफसीसी, एज लेंथ कितना 200 पिकोमीटर। क्या डाटा दिया, तो 200 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने, तो 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। हमें उसका डेंसिटी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, फिर से दो तरीका, एक तो कॉन्सेप्ट का यूज करें, दूसरा हम लोग फॉर्मूला का यूज करें। तो मैं इस बार एक ही मेथड बताने जा रहा हूं। मैं यहां पर कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, फॉर्मूला का अप्लाई कर कर आपको बनाना है। फॉर्मूला हम लोग का कौन सा है, तो Z इंटू एम डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। तो इस फॉर्मूला का यूज कर कर आप लोग बनाइएगा। मैं यहां पर इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअली। चलिए, एफसीसी का स्ट्रक्चर बताया, तो एफसीसी का स्ट्रक्चर, तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल, 4 पार्टिकल। हमें डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर पर आते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ हम लोग का, ये एज लेंथ दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम 2 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल गया। अब आते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के मास पर। तो ये बताइए, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल, 4 पार्टिकल। तो एक यूनिट सेल में इफेक्टिव 4 पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो 4 पार्टिकल के मास के बराबर होगा। तो मैं इधर रफ करता हूं, इधर रफ करते हैं भाई। इतने एटम्स 24 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना ग्राम है, 200 ग्राम। तो 24 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, इतने एटम्स का जो मास है वो 200 ग्राम है। तो ये बताइए 1 एटम का मास कितना हो जाएगा, तो 200 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। ये इतना ग्राम मास कितने एटम का हुआ, तो एक एटम का। तो 4 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, तो 4 एटम का मास इंटू 4 कर देंगे। तो ये बताइए ये क्या निकला, कितने एटम का मास है, ये 4 एटम का मास है, 4 पार्टिकल का मास है। अब ध्यान दीजिए, एक यूनिट सेल में इफेक्टिव कितने पार्टिकल, 4 पार्टिकल। तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो 4 पार्टिकल के मास के बराबर होगा। तो ये 4 पार्टिकल 4 एटम का मास है, मतलब ये एक यूनिट सेल का मास है। तो ध्यान दीजिए ये 1 यूनिट सेल का मास है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल का मास है, तो मैं यहां पर पुट कर रहा हूं 200 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम। चलिए ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में 1 यूनिट सेल का मास, डिनोमिनेटर में 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। इसको सोल्व करेंगे, क्या निकलेगा, डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी हम लोग का कितना आएगा, तो सोल्व कीजिएगा। डेंसिटी हम लोग का आएगा 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन पर हमें डेंसिटी निकालना था। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर एज लेंथ दे दिया, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो निकाल लिए। अब यूनिट सेल का मास चाहिए। एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल, तो एक यूनिट सेल का जो मास होगा वो 4 पार्टिकल के मास के बराबर होगा। इतने एटम का मास है 200 ग्राम, तो 4 एटम का मास इतना ग्राम हुआ। और ये इधर कैलकुलेट किया हुआ है, इतने एटम का मास 200 ग्राम, तो ये 4 एटम का मास, 4 एटम का मास मतलब कितने यूनिट सेल का मास, 1 यूनिट सेल का मास है। चलिए इस सॉल्यूशन को समझने के बाद अब आप लोग के लिए होमवर्क, आप लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड फॉर्मूला से आप लोगों को बनाना है।